हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 27वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 प्रश्न दिए गए हैं। इतिहास, संविधान और विज्ञान के प्रश्नों की इसमें श्रृंखला दी गई है। और जो कल का करंट अफेयर का रात 8 बजे वाला वीडियो था वो किसी कारणवश कल नहीं आ सका है, तो उसको आज दे दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का 27वां टेस्ट। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कनिष्क के समय। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऐसा एक अधिकारी था जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अग्रहारी। यह मौर्य प्रशासन से संबंधित नहीं था। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पतंजलि। ये कनिष्क के दरबार में नहीं थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया है यूपी पीसीएस में भी और बीपीएससी में भी। तो सबसे ज़्यादा किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली सल्तनत का जो इक्ता व्यवस्था थी उसकी एक विशिष्टता नहीं है, उसकी एक विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये तथ्य गलत है। बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही है। मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे, जो मुग़ल शासक थे वो मूल रूप से कहाँ के थे? वो थे चगताई तुर्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये चगताई तुर्क थे। मुग़ल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुलबदन बेगम। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फिरोज शाह मेहता। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ये चीज़ ध्यान देना है, जो नहीं है वो बताना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, दिनेश गोस्वामी समिति। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ये चीज़ ध्यान देना है पंचायतों के लिए, क्योंकि सबका अलग अलग आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 29 विषय। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से,
मूल अधिकारों से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? ये हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 57वें संविधान संशोधन द्वारा, 60वें संविधान संशोधन द्वारा, या जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की न्यूनतम उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कोशिका का आत्मघाती बैग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाइसोसोम। अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, ये जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं? केंद्रकीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में, गुणसूत्रों में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुणसूत्रों में। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टेनर, पालो। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लैंड स्टेनर। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? उड़ता तो है लेकिन वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चमगादड़। ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, इसको स्तनी कहते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है एग्जाम में। जो सौर ऊर्जा है उसका अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हरे पादप के द्वारा। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसी के द्वारा छोड़ी जाती है? चट्टान, जानवर, सागर, पौधे। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसके दो घटक कौन से हैं? जो इनके दो घटक हैं वो है जैविक और अजैविक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिना पके फल के लैक्टस से। उसमें चीरा लगा के इसका दूध निकाला जाता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? जो पौधों का हार्मोन्स नहीं है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंसुलिन। ये पादप का हार्मोन्स नहीं है। इस प्रकार से आज हमारा 27वां बीपीएससी के लिए टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।